ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20 अगेन आपके पास ऊपर एक फंक्शन है, नीचे दूसरा फंक्शन है। हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सिंप्लीफाई में हम यही कर रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है एंड साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से भी 2 बाहर ले लेते हैं। इट विल बी, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस 10x है ना, मतलब साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10x, और एक कॉस अलग है तो वो जाएगा 1 अपॉन कॉस, दैट इज सेक एक्स dx। ठीक है, नाउ वी हैव डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विच इज 10x and we have direct integration of sec x 10x that is sec x and plus c answer. All right, in question number 21 you have to find the anti derivative which means हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी है, हम सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले dx। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर भेज देते हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 dx। ठीक है, सिर्फ सेपरेट करा है अभी। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी पावर कितनी है, 1/2। 1/2 में आप 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 3/2। और हमने अभी सीखा है उल्टा लिखते हैं, 3 पहले यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, x टू द पावर -½ विच मीन्स -½ में आप 1 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, आपको हाफ मिलेगा, और इसी हाफ को आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, एंड प्लस में c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस इसको हम √x लिख सकते हैं एंड प्लस c। सो योर ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन c इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 22 आपको एक फंक्शन दिया है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको गिवन है, दैट इज 4x³ माइनस 3/x⁴। ठीक है, एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन इतना है। अब आपको वो फंक्शन निकालना है। हमको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जैसे स्क्वायर करते हैं ना किसी भी फंक्शन का, और रूट करते हैं, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, और फंक्शन बाहर आ जाता है। सेम, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो और फिर इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये ना कैंसिल हो जाता है और सिर्फ फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा दोगे इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ fx, और हमको यही तो फाइंड करना है। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। 4 कांस्टेंट है एज इट इज, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4। ठीक है, 3 में 1 प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा, और उसी 4 को आप नीचे लिखोगे -3। अब इस 4 को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, x⁻⁻4 dx। ठीक है, इस पार्ट का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, x⁴ -3। नाउ x⁻⁻4, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, और इसी -3 को आप नीचे लिखोगे, डन, प्लस c, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया fx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू x⁴, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको नीचे भेज देते हैं तो x⁻³ हो जाएगा एंड प्लस में c। अब आपको गिवन है दैट f2 इज 0, तो पुट कर लेते हैं, सिंस f2 इज 0, तो जहां पर भी आपका x है वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इट विल गिव यू f2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पुट करो, 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c। ठीक है, ऐसे में होगा क्या, हमको c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज f2, f2 कितना है, 0 इज इक्वल्स टू 2⁴ कितना हो जाएगा, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस c। ठीक है, ऑलराइट, अब आप c की वैल्यू फाइंड करोगे, c प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं, इट विल 128 + 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0
एंड c इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 129/8। ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमारा फंक्शन क्या आया था, fx कितना आया था, fx आया था x⁴ प्लस 1/x³ एंड प्लस c, है ना, ये फंक्शन था हमारे पास। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ c x⁴ प्लस 1/x³ एंड प्लस c कितना हो जाएगा माइनस में 129/8। सो दिस इज योर आंसर एंड सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सम मोर वीडियोस एंड मेक द कंसेप्ट मोर easier to you. Thank you so much for watching this video and take care.